अमेरिका और ईरान के दरमियान सीज़फायर फिर से टूट चुका है, पर दोनों ही इसे सीज़फायर टूटने के तौर पर नहीं देख रहे, क्योंकि अमेरिका ने बहरे हॉर्मुज़ के पास ईरानी जजीरे पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि उसने साउथ ईरान पर हमले किए हैं, जिसमें ईरानी मिसाइल साइट और खुफिया बारूद बिछाने की कोशिश कर रहे बोट्स को निशाना बनाया गया। यानी अमेरिका हमला करने के बाद भी सीज़फायर कायम रखने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ समझौते के लिए बातचीत भी कर रहा है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब कतर में ईरानी डेलीगेशन के साथ मुज़ाकरात हो रही थी। अब जब अमेरिका ने हमला कर दिया तो ईरान भी कहां चुप रहने वाला था। अगले ही पल ईरान ने भी अमेरिका के जंगी जहाजों पर हमला कर देता है। लेकिन अमेरिका ने जब इस हमले की शुरुआत की तो उसने इसे अपना सेल्फ डिफेंस करार दिया है। मतलब इलाका ईरान का, जजीरा ईरान का, पानी ईरान का, हॉर्मुज़ ईरान का। लेकिन दिक्कत अमेरिका को हो रही है। आखिर अमेरिका की तकलीफ कम क्यों नहीं हो रही? दुनिया के हर देश में इसे दखल देने का शौक हो चुका है। कहीं भी सियासी तब्दीली के लिए अमेरिकी ही सबसे आगे नजर आता है। तो आखिर इसकी असल परेशानी क्या है? इसकी दिक्कत यही है कि यह हर जगह खुद की हुकूमत चाहता है, हर जगह अपने लोगों को देखना चाहता है, और जहां उसके लोग नहीं हैं वहां कोई ना कोई बहाना बनाकर यह हमला करता है, पाबंदी लगाता है, उन्हें समझौते के लिए मजबूर करता है। पर यह मजबूरी ईरान के साथ काम नहीं आ रही। ईरान ने अमेरिका के एक ड्रोन को मार गिराया, यहां तक कि उसके फाइटर जेट ने दूर भागने में ही भलाई समझी। ईरान ने फारस की खाड़ी के ऊपर MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया। IRGC के एयर डिफेंस फोर्स ने एक RQ-4 ग्लोबल हॉक निगरानी ड्रोन और एक घुसपैठ करने वाले F-35 सुपरसोनिक स्टील्थ स्ट्राइक फाइटर जेट पर भी गोलीबारी की, जिसके बाद उन्हें ईरान के एयर स्पेस छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईरान कहीं से भी झुकने के लिए तैयार नहीं, खासकर अमेरिका की शर्तों के दम पर तो बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहता। अमेरिका ने अरब के नेताओं को सीधे सीधे कह दिया है कि अरब देशों को इजरायल के साथ अपने रिश्ते बहाल करने होंगे। इसके लिए बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन को इजरायल के साथ रिश्ते नॉर्मल बनाने चाहिए ताकि इजरायल के साथ ताल्लुकात को बहाल किया जा सके। बाकायदा एक्सियोस ने जो खबर छापी है उसे सुनने समझने के बाद तो यही कहा जा सकता है कि अमेरिका ने मुस्लिम मुल्कों के गले में एक ऐसी हड्डी रख दी है जिसे ना निगला जा सकता है, ना उगलने की कोशिश की जा सकती है। और इस मामले में इनकार का सीधा सा मतलब है अमेरिका की नाराजगी, इजरायल की दुश्मनी, जिसके बाद कई इलाकों में बगावत भी हो सकती है, हुकूमत भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि अमेरिका और इजरायल ऐसा करने में बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। कहीं हुकूमत गिरानी हो, तब्दील करना हो, या कोई हथियारबंद संगठन खड़ा करके उसे आतंकी घोषित करना हो, इस मामले में अमेरिका और इजरायल का दूर दूर तक कोई सानी नहीं है। एक्सियोस बता रही है ट्रंप ने सऊदी अरब, UAE, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन के नेताओं के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल की। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंग खत्म होने के बाद इजरायल के साथ रिश्ते नॉर्मल करने होंगे। एक्सियोस के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के नेता ट्रंप की मांग पर हैरान रह गए, क्योंकि इनके इजरायल के साथ सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अफसर के हवाले से कहा गया है कि जब ट्रंप ने इन मुस्लिम मुल्कों के सामने अपनी बात रखी तब बिल्कुल खामोशी छा गई, यहां तक कि ट्रंप ने देखा कि बिल्कुल साइलेंट हो चुका है। तो ट्रंप ने कहा कि आप लोग सुन रहे हैं क्या? यानी वॉशिंगटन में बैठा ट्रंप 7 मुस्लिम मुल्कों को फोन करके अगर कह रहा है कि ईरान जंग खत्म होने के बाद इजरायल के साथ ताल्लुकात बनाने होंगे, समझौता करना होगा, तो फिर इन मुस्लिम ममालिक की हालत कैसी हो गई होगी। इसमें खासकर सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों के लिए इजरायल को कबूल करना बड़ा ही मुश्किल मामला है। एक्सियोस ने यह भी लिखा कि ट्रंप चाहते हैं कि ईरान के साथ किसी अमन मुज़ाकरात को अब्राहम अकॉर्ड से जोड़ा जाए ताकि मिडिल ईस्ट में नया अलायंस बनाया जा सके। हालांकि अब ये बात भी वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान ने सीधे सीधे ट्रंप की डिमांड को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका का राजदुलारा है। अमेरिका को पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल भी काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन पाकिस्तान ने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में अपनी घरेलू और बैनुल अक़वामी सियासत को परवान चढ़ाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल से रिश्ता बुनियाद से हटने जैसा होगा। ट्रंप ने सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे मुस्लिम मुल्कों से अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजरायल को गले लगाने के लिए कहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम इजरायल के साथ जाने का कोई इरादा नहीं रखते, इजरायल के साथ जाने का कोई विकल्प नहीं सुन सकते। यह हमारी बेसिक आइडियोलॉजी से समझौता करने जैसा होगा, जो कि किसी भी हाल में मंजूर नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इजरायल को लेकर पाकिस्तान का रुख तकरीबन 8 दशक से एक मजबूत रुख रहा है और इसे छोड़कर वो अब्राहम अकॉर्ड में शामिल नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें किसी ऐसे समझौते में शामिल होना चाहिए जो हमारे बुनियादी ख्यालात से टकराता हो।
आप उन लोगों के साथ कैसे बैठ सकते हैं जिनकी बात पर एक दिन के लिए भी भरोसा नहीं किया जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा कि इजराइल के लिए इस्लामाबाद के रुख में किसी भी बदलाव की कोशिश को खारिज करते हैं। हम एक इकलौते ऐसे मुल्क हैं जिसके पासपोर्ट में इजराइल का नाम भी शामिल नहीं है। हमारा ये रुख पाकिस्तान बनने के बाद से यही कायम है। हमारा नजरिया वाज़ेह है, हमें अब्राहम अकॉर्ड मंजूर नहीं। दरअसल अब्राहम अकॉर्ड की शुरुआत साल 2020 में की गई। इसका मकसद ये था कि इजराइल और अरब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जा सके। सितंबर 2020 में मुत्तहिदा अरब अमीरात बहरीन ने सबसे पहले दस्तखत किए थे। इसके बाद मोरक्को, सूडान, कजाकिस्तान ने भी इजराइल को गले लगा लिया। दरअसल दुनिया के बहुत से मुल्क इजराइल को एक मुल्क नहीं मानते, उसे कब्जे वाला फिलिस्तीन कहते हैं, यानी एक ऐसी जाबिर हुकूमत जो फिलिस्तीन पर कब्जा करके बैठी हुई है और इसे आज नहीं तो कल फिलिस्तीन छोड़कर जाना होगा। लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ मिडिल ईस्ट में सियासत ही बदलने लगी। जो अरब के मुल्क इजराइल के नाम सुनना पसंद नहीं करते थे, वो अगर आज इजराइल को गले लगाने के बहाने तलाश रहे हैं तो यह अचानक से नहीं हो रहा। अब्राहम अकॉर्ड को साइन करने का सीधा सा मतलब है, जिन देशों ने अभी तक इजराइल को एक मुल्क के तौर पर तस्लीम नहीं किया है, उन्हें इजराइल को बतौर मुल्क तस्लीम करना होगा। सऊदी अरब जैसे मुल्कों को सबसे ज्यादा इस मामले में तकलीफ देखने को मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान ने तो खुल्लम खुल्ला बोल दिया सऊदी अरब के इजराइल के साथ अंदरूनी ताल्लुकात होने की कई बातें होती रहती हैं, लेकिन खुले तौर पर सऊदी अरब ने हमेशा इजराइल की मुखालिफत की है, उसका विरोध किया है। गजा जंग शुरू होने से पहले सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान रिश्ते नॉर्मल होने की गुंजाइश बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही गजा पर इजराइल ने हमले करने शुरू कर दिए, वैसे ही अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी अरब के शामिल होने की उम्मीद भी खत्म हो गई। सऊदी अरब का साफ कहना है कि जब तक फिलिस्तीन नहीं बनेगा तब तक इजराइल को कबूल नहीं किया जाएगा। हालांकि अरबों पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। अरबों की गैरत भले ही आज खत्म हो गई हो, लेकिन याद रखिए अरब के बादशाह अरब पर हुकूमत करते हैं, ना कि अपने लोगों पर। सऊदी अरब को खूब मालूम है कि अरब के अवाम के जज्बात फिलिस्तीन के साथ जुड़े हैं और कोई भी हरकत एक बड़े बदलाव का रास्ता तैयार कर सकती है, जो सऊदी बादशाहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। सऊदी अरब को मालूम है कि उसके साथ क्या क्या कांड हो सकता है। पाकिस्तान के शहरों में भी धमाके की खबर आई है। मुस्लिम देशों को इशारा दे दिया है कि अगर इजराइल को कबूल ना किया तो तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। वैसे भी आलमी सियासत में कोई किसी का दोस्त या दुश्मन नहीं होता, बल्कि सिर्फ फायदा होता है। अगर फायदा हो रहा है तो आप सबसे अच्छे दोस्त हैं, अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं फिर आपसे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में दाग देहलवी ने भी क्या खूब फरमाया है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मिलाते हो उसी को खाक में जो दिल से मिलता है, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।